हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन लगभग 82 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट की होगी, जो कि संपादकीय श्रुतलेख पर आधारित है। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस पर। तो दोस्तों, पहली आउटलाइन हमारी शिक्षा की है, जिसमें प्रारंभ में स के आंकड़े का प्रयोग कर क और अंत में स के आंकड़े का प्रयोग है। यह हमारी शिक्षा की आउटलाइन है और इस आउटलाइन से काफ़ी सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, और इसमें अगर क लगा दें तो शैक्षिक, और इसी प्रकार शिक्षित, और इसी प्रकार अशिक्षा या अशिक्षित, इसी प्रकार साक्षरता। तो बहुत सारे शब्द इस आउटलाइन से बनते हैं। अगली आउटलाइन दोस्तों शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें शिक्षा लिखने के बाद यहीं पर बै के साथ इसके आंकड़े का प्रयोग है। कामयाबी में दोस्तों पूरा लिखा गया है, काम, य, वे और ई की मात्रा कामयाबी। अगली आउटलाइन है निरंतरता की, जिसमें दोस्तों प्रारंभ में न में रे के आंकड़े का प्रयोग और न को बढ़ाकर अंतर का सब चिन्ह और अंत में तय लगा देने पर निरंतरता। अगली आउटलाइन है विद्यार्थी की, जिसमें वे का आंकड़ा ध में रहे और अंत में ई की मात्रा का प्रयोग है। अगली आउटलाइन दोस्तों उपाय की है, जो कि लाइन काट कर लिखी गई है। लाइन काट कर पै बनाना है और यह के आंकड़े का प्रयोग, उपाय। अगली आउटलाइन तादाद की है, जिसमें तय, द और दह बनाया गया है, तादाद। अगली आउटलाइन लगातार की है, जिसमें ले गए और तार के आंकड़े का प्रयोग है, जो कि किसी वर्ड के आधे से ज्यादा भाग में प्रयोग में आता है। अगली आउटलाइन दोस्तों नीचे रेखांकित की है, जिसमें रे, ख और अंक की बिंदी के साथ ख को काट दिया गया है, रेखांकित। अगली आउटलाइन है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा की आउटलाइन अभी मैंने आपको बताई थी, इसके बाद मैं निकालकर त्रय का आंकड़ा, ले और यह के आंकड़े का प्रयोग है। अगली आउटलाइन दोस्तों मुताबिक की है, जो कि हमारा मतलब का सब चिन्ह है लाइन पे नीचे, वही दोस्तों दोनों के लिए हम उपयोग में लाते हैं, मालूम, मध्य और मतलब, और मतलब के साथ ही ये मुताबिक की आउटलाइन भी है। क्या गया है दोस्तों, एक साथ लिखा गया है, किया का सब चिन्ह, गया का सब चिन्ह और अंत में है का प्रयोग। इसी प्रकार किया गया था, किया और गया और था। अंत में दोस्तों स्वरूप की आउटलाइन है। इसके बाद स्वरूप के लिए स्व का आंकड़ा, रे और पै का प्रयोग। अड़चने दोस्तों ए और रे बनाया गया है, च और च में न का आंकड़ा और रे को काट देने पर ले, अड़चन या अड़चने। अगली आउटलाइन दोस्तों मंत्रालय की है, जिसमें मैं और त्रय के आंकड़े का प्रयोग, ले और यह का आंकड़ा। अगली आउटलाइन उतरती की है, जो कि लाइन काट कर लिखी गई है, तय में रे के आंकड़े का प्रयोग, अंत में तय के साथ ई की मात्रा का प्रयोग है, लाइन काट कर लिखा गया है, अर्थात इससे पहले उ की मात्रा का इस पे प्रयोग है। अगली आउटलाइन है दोस्तों प्रथम की, जो कि वन बनाने के बाद मैं से काटा गया है, प्रथम। इसी प्रकार प्राथमिकता आता है, तो वन बनाने के बाद कै और तय, प्राथमिकता। अगली आउटलाइन दोस्तों पृष्ठभूमि की है, जिसमें हमने पै में रहे इष्ट का आंकड़ा, पृष्ठ में मैं बनाया गया है। अगली आउटलाइन दोस्तों मजबूरन की है, मैं श को जय पढ़ा गया है, वे में रहे और न का आंकड़ा, मजबूरन। बावजूद का दोस्तों ये सब चिन्ह है, वे का आंकड़ा और जय का प्रयोग ऊपर लाइन से टच करके लिखना है। शिक्षा शास्त्रीय दोस्तों शिक्षा की आउटलाइन अभी बताई थी, शिक्षा और एक से पूरा है, त्रय का आंकड़ा और यह का आंकड़ा, शिक्षा शास्त्रियों। अगली आउटलाइन उच्च की है, लाइन काट कर च बनाना है। गुणवत्ता में दोस्तों गुण, ये गुणा का जो निशान है, ये हम ज्यादातर गुण के लिए जो है चलाते हैं, उपयोग में लाते हैं, गुण, और इसमें अगर वह लगा दिया तो गुणवत्ता। इसी प्रकार गुण को अगर तमक से काट देते ऐसे तो गुणात्मक। इसी प्रकार अगर गुण के नीचे न लगा दें तो गणना, और एक ने ओ लगा दें गणनानुसार। तो बहुत सारी आउटलाइन से बन सकती हैं। अगली आउटलाइन है दोस्तों कल्याणकारी की। कल्याणकारी में दोस्तों कलकारी लिखा है, खाली कलकारी, कल्याणकारी। इसके बाद नीचे आउटलाइन है प्रोत्साहन की, पै में रहे, तय, श को बढ़ाकर सह और न के आंकड़े का प्रयोग। अगली आउटलाइन दोस्तों इस संबंध में की है, जिसमें कि इसका सब चिन्ह, संबंध का सब चिन्ह और मैं लगाया गया है इस संबंध में। इसी प्रकार दोस्तों अगली आउटलाइन है इस संदर्भ में की, जिसमें हमें क्या करना है, इसका सब चिन्ह, संबंध थोड़ा सा बड़ा करना है और मैं लगा देना है। बड़ा करने पर इसमें दर का प्रयोग हो गया है, इस प्रकार ये इस संदर्भ में पढ़ा जाएगा। अगली आउटलाइन है दोस्तों सहजता की, जिसमें स को बढ़ाकर, जिसमें स के आंकड़े को बढ़ाकर सह और जय के साथ अंत में तय के आंकड़े का प्रयोग है।
तो दोस्तों आप रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। काफ़ी समय से दोस्तों डिक्टेशन दे नहीं पाया था, थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, इस कारण उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप रेडी हो जाइए दोस्तों 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की कामयाबी इसमें है कि शुरुआत से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा हासिल करने के मामले में एक निरंतरता हो। अगर किसी वजह से आगे की पढ़ाई करने में किसी विद्यार्थी के सामने अड़चनें आ रही हों तो उसे दूर करने के उपाय किए जाएं। लेकिन बीते कई दशकों से यह सवाल लगातार बना हुआ है कि एक बड़ी तादाद में विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनकी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से ठोस उपाय नहीं किए जाते। इस मसले पर सरकार से लेकर शिक्षा पर काम करने वाले संगठनों की अध्ययन रपटों में अनेक बार इस चिंता को रेखांकित किया गया है, लेकिन आज तक इसका कोई सार्थक हल सामने नहीं आ सका है। अब एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सन 2022 की बोर्ड परीक्षा के विश्लेषण में बताया गया कि 10वीं और 12वीं के स्तर पर देश में लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्लेषण के मुताबिक पिछले साल 35 लाख विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए। इनमें से 27.5 लाख सफल नहीं हुए और 27.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। संभव है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने के संदर्भ में किसी की प्रत्यक्ष की भूमिका नहीं दिखाई दी, लेकिन आखिर यह वस्तुगत कमियों से ही जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें स्कूली शिक्षा के स्वरूप से लेकर सामाजिक आर्थिक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के विश्लेषण में आंकड़ों के मुताबिक जो 35 लाख विद्यार्थी 10वीं तथा 11वीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए, उनमें 85% 11 राज्यों से थे। इसी तरह पिछले साल 12वीं के बाद 22.4 लाख विद्यार्थी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से 77% 10 राज्यों से थे, यानी करीब 58 लाख विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यह कहना सरकार के लिए बेहद चिंता की बात होनी चाहिए और यह समग्र शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकारी व्यवस्था के जमीनी स्तर के अमल पर सवालिया निशान है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से आए दिन देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने, उसे समावेशी बनाने को लेकर दावे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन वे शायद ही कभी वास्तव में जमीन पर उतरती
दिखती हैं। नीतिगत स्तर पर शिक्षा को उच्च प्राथमिकता तो मिलती है, यह समझना मुश्किल है कि इतने लंबे वक्त से यह चिंता कायम है और इस मसले पर किसी हद तक पहुंचना मुश्किल है। यह जग जाहिर तथ्य है कि एक और स्कूल कॉलेज में शिक्षा पद्धति में तय मानक बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सहजता से ग्राह्य नहीं होते। वहीं पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहने के पीछे सामाजिक और आर्थिक भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक गरीब परिवार का विद्यार्थी मेधावी होने के बावजूद कई बार अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, जरूरत और पृष्ठभूमि की वजह से उसे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। जाहिर है स्कूल कॉलेज के पढ़ाई बीच में छोड़ने का मसला शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच, पठन पाठन के स्वरूप से लेकर गरीबी और अन्य कई कारकों से जुड़ा हुआ है और इसके समाधान के लिए सभी बिंदुओं को एक सूत्र में रखकर ही देखने की जरूरत है। इसी संदर्भ में देश में कई शिक्षा शास्त्रियों का भी मत है कि शिक्षा की उच्च गुणवत्ता हेतु सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए और छात्रों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। ब्राह्म स्टॉप।